हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे टीचिंग चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24 पर। तो मैं आप लोगों के लिए लाई साइंस के 20 क्वेश्चंस का संग्रह, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन बी है हमारा वायु में, ऑप्शन सी है हमारा जल में, ऑप्शन डी है हमारा इस्पात में। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी, इस्पात में। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? इस्पात में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इस्पात में। नाउ हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके ऑप्शन नंबर ए आयाम से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आवर्ती से करते हैं, ऑप्शन सी है हमारा तरंग दैर्ध्य से करते हैं, ऑप्शन डी है हमारा वेग से करते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो किससे करते हैं? ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण आयाम से करते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण हम आयाम से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आयाम से करते हैं। नाउ प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी ऑप्शन नंबर ए उच्च आवृत्ति है, ऑप्शन नंबर बी उच्च आयाम है, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति है, ऑप्शन डी हमारा कमजोर वाक् तंतु है। तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने के कारण क्या होता है? उच्च आवृत्ति के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? उच्च आवृत्ति के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उच्च आवृत्ति। ना प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? तो ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन बी हमारा अपवर्तन, ऑप्शन सी हमारा विवर्तन, ऑप्शन डी है हमारा ध्रुव, ऑप्शन डी है हमारा ध्रुवण। तो हमारा क्या होगा? ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करती है? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ध्रुवण। ये यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको मैं सही कर देती हूँ। वेट, यहाँ पर ध्रुवण नाउ करेक्ट हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। तो समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है रडार, ऑप्शन नंबर बी है सोनार, ऑप्शन नंबर सी है क्वासार, ऑप्शन डी हमारा पल्सर। तो समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता हम सोनार की सहायता से लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, सोनार। ना प्रश्न नंबर हमारा 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए जीमॉन प्रभाव पर, ऑप्शन बी हमारा डॉपलर पर, ऑप्शन सी हमारा डी ब्रोगली प्रमेय पर, ऑप्शन डी हमारा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी हमारी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डॉपलर प्रभाव। ना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन बी हमारा गैस, ऑप्शन सी हमारा द्रव, ऑप्शन डी हमारा ठोस वस्तु। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो हमारा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस वस्तुओं में। किस में होगा? ठोस वस्तु में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठोस वस्तु। ना प्रश्न नंबर हमारा 8।
प्रश्न नंबर 8 है हमारा ध्वनि तरंगे हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी त्रियक तरंग, ऑप्शन सी है हमारा कभी त्रियक और कभी लंबवत, और ऑप्शन डी है हमारा कभी लंबवत और कभी त्रियक। तो ऑप्शन हमारा ध्वनि तरंगे कैसी होती, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें प्रिंट में, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो हमारी ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ना प्रश्न नंबर 9, हमारा प्रश्न नंबर 9 है जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो परिवहन करती है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है तो परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, हमारा ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान का, ऑप्शन नंबर डी हमारा कुछ नहीं। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह किसका परिवहन करती है, ऊर्जा का। तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, ऊर्जा का। ना प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के आयाम से, ऑप्शन बी है हमारा ध्वनि की तीव्रता से, ऑप्शन सी है हमारा ध्वनि से, ऑप्शन डी है हमारा ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो जब कोई ध्वनि हमें सुनाई पड़ती तो उसके स्रोत का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर होगा तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर होगा तरंग दैर्ध्य। एक मिनट, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख देती हूँ मैं, आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर होगा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। तो जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती तो उसके स्रोत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, ध्वनि के आयाम से, ध्वनि की तीव्रता से, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो जब हम इसके कैसे पता लगा सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्वनि की तीव्रता से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ प्रश्न नंबर हमारा 11 है वायु में ध्वनि का लगभग वेग है। तो वायु में ध्वनि का वेग कितना है। ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी हमारा 220 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है हमारा 110 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है हमारा 232 मीटर पर सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 12 है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए तीव्रता पर, ऑप्शन बी हमारा स्वरूप पर, ऑप्शन सी हमारा तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो किस पे करता है, तरंग दैर्ध्य पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तरंग दैर्ध्य पर। ना प्रश्न नंबर हमारा 13 है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन सकता है। तो ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 50, ऑप्शन बी हमारा 70, ऑप्शन सी हमारा 85, ऑप्शन डी हमारा 95। तो किससे ऊपर व्यक्ति सुन सकता है, 95 से ऊपर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा, 95 से ऊपर। क्योंकि 95 से अगर ऊपर हो जाएगा डेसिमल से ऊपर तो मनुष्य की क्या हो जाएगा, मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। ना प्रश्न नंबर 14, हम प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि की
ध्वनि का जो शोरगुल होता है उसका मापन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेसिमल में, ऑप्शन बी है हमारा पास्कल में, ऑप्शन सी हमारा प्रकाश वर्ष में, ऑप्शन डी हमारा खगोलीय इकाई में। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन हम डेसिमल में करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेसिमल। ना प्रश्न नंबर हमारा 15 है, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है। जो भी आप मिसप्रिंट हुआ है उसके लिए सॉरी जी, बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो आप इसे इग्नोर करते हुए पढ़ी देखिए। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन बी है हमारा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है हमारा अपवर्तन, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव की वजह से ही ऐसा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डॉपलर प्रभाव। ना प्रश्न नंबर हमारा 16 है, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर हम पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी है पानी में, ऑप्शन सी है हमारा खाली स्थान में, ऑप्शन डी है हमारा स्टील में। तो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? खाली स्थान मतलब निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खाली स्थान में। ना प्रश्न नंबर 17 है हमारा, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी हीलियम में, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में होता है? हाइड्रोजन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ध्वनि का वेग क्या होगा? H2 मतलब हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 18 हमारा, प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? 16 किलो हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर ए हमारा 16 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी हमारा 14 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो मनुष्यों के लिए स्वर ध्वनि की अवस्था होती रेंज कितनी है? 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो नौ प्रश्न नंबर हमारा 19 है, इस किसी, ये यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, इस बार बहुत मिस्टेक हुई, किसी होगा यहाँ पर, किसी विस्फोट के किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। देखिए कितनी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, टाइप ही नहीं है, टाइप नहीं करा हुआ है। एक मिनट, अनुदैर्ध्य किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन डी है हमारा अनुदैर्ध्य। तो हमारा क्या होगा? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। ना प्रश्न नंबर हमारा 20, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए पतंगा, ऑप्शन बी है हमारा हाथी, ऑप्शन सी है हमारा शार्क, ऑप्शन डी हमारा पारपोइसेस सही है, ये मुझे लगा इसमें भी मिस्टेक है कुछ, पारपोइसेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है? पारपोइसेस। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी पारपोइसेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो आपके
सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।